माँ जी गोलगप्पे खाए, बड़े दिन हो गए हैं। ठीक है चल खाते हैं। माँ जी इस दुकान से खाएंगे आज। किससे? ये जोधपुर वाले से। हाँ माँ जी, सुना है कि बड़े अच्छे गोलगप्पे होते हैं इसके। चल फिर देखते हैं खा के। और फिर निशा अपनी सास सरला को लेकर उस गोलगप्पों की दुकान पर गई। दोनों ने खूब मन से गोलगप्पे खाए। और फिर कितने पैसे हो गए भैया? 60 रुपए हो गए माता जी। हैं कितने? 60 रुपए माता जी। अच्छा ठीक है, ये लो। सरला ने गोलगप्पे वाले को पूरे 60 रुपए गिनकर दे तो दिए, लेकिन पैसे देते हुए उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था अपनी बहू निशा पर। फिर घर पहुंचने के बाद, निशा आज के बाद कभी मुझे गोलगप्पे खिलाने को मत बोल देना। हाँ हाँ माँ जी समझ गई। सच में लूट मचा रखी है इसने तो। आगे से कभी उसके पास से गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उसके पास से क्या, अब कहीं से भी गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं। बस हो गया, पैसे और सेहत दोनों की बर्बादी है ये। अपनी सास को गुस्से में देखकर निशा आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के कामों में लग गई। दरअसल निशा स्वभाव से बड़ी चटोरी थी। उसका मन हर वक्त कुछ न कुछ खाने को करता ही रहता था। गोलगप्पे और चाट तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन फिलहाल अपनी सास की नाराजगी के चलते उसे अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना था। सरला के 2 बेटे थे, बड़ा देवाशीष और छोटा आशीष। देवाशीष और आशीष दोनों एक साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। दोनों की तनख्वाह अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता था। निशा देवाशीष की पत्नी थी और आशीष अभी कुंवारा था। फिर एक दिन खाना खाते हुए, सुनो तुम सब अगले हफ्ते मेरे साथ लखनऊ चलोगे। मामा जी के यहाँ चलना है? हाँ मामा जी ने बुलाया तो है, और साथ में आशीष के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया है, वहां भी चलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। लो बेटा आशीष, अब तुम्हारी भी आजादी खत्म है। ठीक 1 हफ्ते बाद चारों लोग आशीष के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम काजल था, जो आशीष को पहली ही नजर में भा गई। और कुछ दिनों में काजल सरला की छोटी बहू बनकर उसके घर आ गई। निशा और सरला में भी अच्छी पटने लगी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दोनों बहुएं एक साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। और फिर, सुनो ना भाभी, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। अब ठीक है, पर माँ जी को मत बताना। क्यों? ऐसा क्यों? अरे वो गुस्सा करती हैं। गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं, महंगे गोलगप्पे खाने के लिए। मतलब? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वो बड़ी वाली, वो जोधपुर स्नैक्स वाली। हाँ हाँ वही। उनके गोलगप्पे ना क्या बताऊं कितने मज़ेदार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ चलकर खाते हैं ना। अरे यार, पर वो महंगे देता है। ओहो भाभी, चलो ना, गोलगप्पे हैं, कितने ही महंगे होंगे। चलो जल्दी। अब तो निशा से भी नहीं रुका गया। दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच गई। और फिर जैसे ही काजल ने पहला गोलगप्पा खाया, क्या बात है, कसम से भाभी, थैंक यू जो आपने मुझे इस दुकान के बारे में बता दिया। गोलगप्पे और चाट तो पहले से ही मेरी जान है, ऊपर से इस दुकान का टेस्ट, मज़ा ही आ गया। अब वैसे गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने का कंपटीशन करती थी स्कूल में। मुझसे ज़्यादा गोलगप्पे वहाँ कोई नहीं खा पाता था। अच्छा, ऐसी बात है? तो आज फिर से हो जाए कंपटीशन, मुझे हरा कर दिखाओ तो जानू। ऐसी बात है तो चल फिर। भैया रुकना नहीं, आज देख ही लेते हैं हम दोनों में कौन बड़ी चटोरी है। बस फिर क्या था, गोलगप्पे वाला धुआंधार गोलगप्पे बनाता गया और दोनों बहुएं बिना रुके खाती ही गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी, लेकिन मजाल है जो कोई एक भी गोलगप्पे की प्लेट छोड़ने को तैयार हो। तभी गोलगप्पे वाले ने कहा, मैडम 600 के तो हो चुके हैं, और लगाऊं क्या? ये सुनते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कितने के हो गए भैया? 600 के हो गए मैडम, बताओ और बनाऊं? 1 मिनट भैया, रुक जाओ। निशा ने काजल को साइड में ले जाकर धीरे से उसके कान में कहा, काजल कितने पैसे लाई हो तुम? भाभी, माँ जी ने 500 रुपए दिए थे, कहा था 200 की सब्जी ले आना और 300 में आटा और दाल। अरे यार, मर गए। राशन सब्जी तो छोड़, यहाँ तो गोलगप्पों के ही पूरे पैसे नहीं है। अब क्या करें? माँ जी को फ़ोन करना पड़ेगा, और क्या। हैं? फिर तो गए काम से।
अब भैया अपना फ़ोन देना, ज़रा एक कॉल करनी है। अब आप ये 500 रखो, मैं फ़ोन करके और पैसे मंगाती हूँ। दोनों बहुओं के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास वाकई पैसे नहीं थे। हार मानकर उन्हें फ़ोन करके अपनी सास सरला को सारी बात बतानी ही पड़ी। फिर ठीक आधे घंटे के बाद निशा और काजल को उनकी सास सरला दूर से आती दिखाई दी। उसने आते ही अपनी साड़ी के पल्लू पर लगी गांठ को खोलकर कुछ पैसे गोलगप्पे वाले को दिए। वो सारी चिल्लर थी और सारे पैसे मिलाकर 95 रुपए ही हो रहे थे। भैया मुझे माफ करना, पर मेरे पास अभी 100 रुपए पूरे नहीं है, बस 5 कम है। मैं आजकल में लौटा दूंगी तुम्हें, भरोसा रखो। वाह जी वाह, चले आते हैं मुंह उठाकर। फकीर कहीं के। उस दिन सरला का बहुत अपमान हो गया था और ये देखकर निशा और काजल दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। निशा को अब जाकर समझ आया था कि उस दिन सरला को उस बड़ी दुकान के गोलगप्पे क्यों नहीं भाए। दोनों बहुओं को सबक मिल चुका था, क्योंकि उन दोनों के चटोरेपन और बेवकूफ़ी की वजह से परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन दिक्कत से बीतने वाले। लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल। कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी पर चावल तो बनने ही बनने हैं। कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोक चुकी थी, पर लता अपनी इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए हैं। आज फिर चावल बना लिए। लता, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती बहू। दिन में बनाओ तो मैं थोड़े बहुत खा भी लूं। एक काम कर, मेरे और इनके लिए तो तू रोटी ही बना दे। माँ जी, अब आटा गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथा हुआ नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, जो बनाया है वही दे दो। लता ने दाल चावल बनाए हुए थे, वही अपने सास ससुर के आगे परोस दिए। एक काम करो, मैं तुम्हें 2 रोटी का आटा गूंथ कर रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूंगा। अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहू बोलेगी कि उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो। लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लता, आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है, एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन हो रहा है। अब मैंने गोभी आलू की सब्जी और रोटी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हूँ, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सब्जी खा लो। तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो। अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बनाकर बैठ गई हो। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो ना मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में थकी हुई होती हूँ, इसीलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ। मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो। मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बोल रही हैं कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्द है। विमला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए माताजी, उड़द की दाल, भिंडी, चावल, दही वगैरह और ठंडी चीजें आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूध वगैरह ले लो। मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अब डॉक्टर साहब, और कुछ खाने का परहेज? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है। लता, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिनमें से चावल भी हैं। तुम ये जो रोज चावल बना देती हो ना रात में, वो माँ को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए अब माँ के लिए रोटी बना दिया करो। ठीक है, बना दूंगी, पर आज खाना बन चुका है। तो कोई बात नहीं, माँ के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबूजी के लिए भी बनाई दो। बस काम पर काम बढ़ा देते हो। लता गुस्से में रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेक रही है। अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई? अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके थक जाती हो, 2-4 रोटी ही तो सेकनी है, उसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप अपने लिए और बाबूजी के लिए बना लो, मैं तो चावल ही खाऊंगी। अपना खाना डालकर रसोई से चली जाती है। लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा।
दिन में रोटी सब्जी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती। जब उसने देखा कि उसके सास ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में ज्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े और वो चावल खाकर ही रह जाए। माँ जी, रोटी मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी। मुझे पता था आप और बाबूजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं आप लोगों की रोटी दोपहर में ही बना दिया करूंगी। पर बहू, वो तो ठंडी हो गई होगी। अब अरे विमला, कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो, तुमने और मैंने ही तो खानी है। जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो। लता अपने कमरे में चली जाती है। उसके सास ससुर दोपहर की रोटी ही खा लेते हैं। लता अपनी आदत की वजह से अब जब भी रात में चावल बनाती तो अपने सास ससुर की रोटी दोपहर में ही बनाकर रख देती। एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने अपना नया पर्स? यहीं ऊपर अलमारी में ही तो रखा था। भाभी, आराम से, मेज गिर जाएगा, रुको मैं आती हूँ। जितनी देर में काम वाली दौड़ कर जाती, इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर चुकी थी। लता की चीख निकल गई। अभिनव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए। लता की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया, जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया। माँ, ये लता की सारी दवाइयाँ, अभी अगले हफ्ते बुलाया है डॉक्टर ने। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर क्या कह रहा है? पापा, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया है, इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दूंगी, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लता की कमर में दर्द था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे। सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं। लता की सास विमला अपनी बहू की बहुत देखभाल करती है। लता देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए 2 रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दोपहर की ठंडी रोटियां दे देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सिर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था। उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है। वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती, ताकि उसके सास ससुर अगर चावल नहीं खाना चाहते तो वो गरम गरम रोटी खा सके।